और क्या क्या हुआ। एक मेरे पास कमेंट आया था पॉलीकैब को लेकर, जो उन्होंने कल के दिन लिया था। पॉलीकैब का हिस्टोरिकल मैंने देखा नहीं है कि एंट्री क्यों बन रही थी, बिकॉज ऑफ आज तो हमको दिखाई दे रहा है नीचे की साइड में जहां पे मार्केट स्टैंड कर रहा है वहीं पे वाई। कल के दिन में कुछ ऐसा था या नहीं था वो हम देख लेते हैं। इस पे क्लिक करें तो फॉर्म खोलना चाहिए पहले एकदम। अभिषेक सिंह सर, आपको पहले तो अकाउंट को पहले डालेंगे फॉर्म में। चलिए पावर ग्रिड पहले देख, नहीं पावर ग्रिड नहीं, पॉलीकैब ना, ये देखिए पॉलीकैब। अभिषेक सिंह सर बोल रहे हैं ना स्टॉक पकड़ में आ रहे हैं और ना ही निफ्टी प्रॉफिट दे रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कमेंट्स में बताइए आप लोग, क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए 8 तारीख का डेटा देख लेते हैं, सुबह हम 10 बजे चल देते हैं। नहीं पॉसिबल है ना, काम करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। ट्रेड करेंगे, परफेक्ट ट्रेड करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। चलिए सर फॉर्म में इनपुट की फीस क्या लेनी है? ये देखिए हाईएस्ट ओआई यहीं पे दिखाई दे रही है, 100% ओआई। ये एक अच्छा बॉटम है, 6934 रुपीज का रिवर्सल्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। नीचे की अगर हम परसेंटेज देखें तो परसेंटेज ऐसी कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे मार्केट में हम क्या करेंगे, ऐसे मार्केट में 6841 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड वेट करेंगे, क्योंकि अच्छी ओआई दिखाई दे रही है, वॉल्यूम अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ये बॉटम तो ब्रेक नहीं करना चाहिए। कल की बात हुई। पॉलीकैब लगा लेते हैं। अभी देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है पॉलीकैब, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा फॉल दिया है वहीं से। क्यों फॉल दिया है वो सारी चीजें समझेंगे, कब एग्जिट करना होता है वो सारी चीजें भी समझेंगे। टॉप कहाँ दिखाई दे रहा है, 7500 पे। सबसे पहली लाइन 7500 पे, टॉप पे एक लाइन खींच लेते हैं। 7500, 7500, 500 यानी कि यहाँ कहीं पेज बनाया उस पे अपन ने फॉर्म बनाया। स्टॉक 3 तारीख से अप्रोक्सीमेटली वहीं से आ रहा है, 7438 रुपए के आसपास से 7500 पे है। एंड एग्जैक्ट मार्केट वहीं से आ रहा है। बॉटम हमको दिखाई दे रहा था कहाँ पे, 7000 के आसपास, ये देख लीजिए। बॉटम हमको दिखाई दे रहा था 7000 के आसपास, जिसका रिवर्सल वैल्यू यही आ रही थी 6923 के आसपास। 6923 के आसपास एक लाइन खींच लेते हैं। 6923 यानी कि यहाँ कहीं ये वाला बॉटम। एक बटन बना लो। जिन लोगों ने यहाँ एंट्री किया होगा ठीक है, कोई बुराई नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ एंट्री किया था फिर वो एंट्री करने का मौका दिया, जिन लोगों ने यहाँ किया था फिर एंटर करने का मौका दिया, लेकिन 6923 को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ फिसला। क्यों फिसला उसके रीजंस को हम समझेंगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ ही रहा है इस दिन। चलिए इस दिन गिरा था क्या, इस दिन ये नहीं गिरा है। गिरा कब है, आज के दिन। अब ऐसा आज के दिन क्या हुआ है जो इतना फॉल दे दिया है। तो पहले तो हम चल देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, एंड पहले हम चल देते हैं इसी दिन के 3 बजे तक के डेटा को लेकर। आ जाते हैं 8 तारीख का डेटा, 3 बजे का डेटा एक बार देख लेते हैं। क्या कुछ चेंजेस हुआ है क्या? ये देखिए यही कहीं चल रहा है। अभी ये ओआई देखिए, 3 बजे ही आपको समझ में आ गया था कि स्टॉक 6700 रुपए तक जा सकता है। समझ में आया था या नहीं? अभी भी हमारे प्राइस पे आसपास चल रहा है या स्टॉप लॉस के नियर चल रहा है। 3 बजे के आसपास आपको समझ में आ गया था कि ये पोजीशन 6718 रुपए जाने की कैपेसिटी रखती है। बहुत तेजी से नंबर शिफ्ट हुए हैं। क्या फिर भी इस पोजीशंस में वेट करना चाहिए हमको? क्या फिर भी इस पोजीशंस में हम वेट करेंगे? क्या फिर भी हम इस पोजीशंस में वेट करेंगे? नहीं। कहां तक जा सकता है, 6714 रुपए तक जाने की कैपेसिटी रखता है। इस कैंडल का लो देख लीजिए, लो दिखाई दे रहा है आपको? कैंडल का लो देखिए, आज के दिन का लो देखिए, आज के दिन का लो देखिए, 6734 रुपीज। कहां तक जा सकता था, 6714 रुपीज तक। कुछ नया हुआ, कुछ नया हुआ? क्यों जाएगा? ब्रिजेश सर जाने का रीजन ये है कि जब हमने सुबह में देखा था तो 7000 रुपए का बॉटम हमको दिखाई दे रहा था।
मार्केट 7,000 के आसपास भी चल रहा था, स्टॉक 7,500 रुपए से 7,000 तक आया था। हम 7,000 रुपए पे खरीदारी करने के बारे में सोच रहे थे। वैसे काफी बड़ा स्टॉक है, पहली चीज वॉल्यूम बहुत कम है, दूसरी चीज हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर जिन्होंने भी ट्रेड किया है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है ट्रेड करने में। अगर ट्रेड किया है तो हमने यहां से ट्रेड किया है। जब हमने ये स्टॉक को सुबह के दिन देखा तो ये हाईएस्ट आई थी और ये स्ट्रॉन्ग था, हमने ट्रेड किया 6922 से। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा था 6824 पे, जब ये 80% नहीं था। अभी देखिए 6,800 पे 88% आपको दिखाई दे रहा है, 6,700 पे 51% दिखाई दे रहा है, ये 88% दिखाई दे रहा है ना। अभी मैं आपको यही 8 तारीख का सुबह वाला डेटा दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों जाएगा वहां तक। ये देखिए 8 तारीख का डेटा है। चल देते हैं फिर से सुबह वाले टाइमिंग पे। ये देखिए 9 बजे। अब देखिए 6,800 पे कितना परसेंटेज दिखाई दे रहा है ब्रिजेश सर? यहाँ पे ये वाला नंबर देखिए, ये वाला नंबर देखिए, कितना नंबर दिखाई दे रहा है? हाँ, ओआई बहुत कम है, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा। लेकिन जिन्होंने लिया है वो उन लोगों के लिए 48%। ठीक है, जिन्होंने लिया है ये उनके लिए है। वैसे तो हम करेंगे नहीं क्योंकि ओआई बहुत कम है। कैश में भी किया होगा, ठीक है, वैसे इतनी कम ओआई पे हम ज्यादा रिलायबल नहीं रहते हैं। अभी देखिए सबमिट किया, आपको बकायदा निकलने का मौका दिया होगा, वो तुरंत ही नहीं बढ़ा होगा। 48 से सीधा 88% हो जाना स्टॉक्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए कितना परसेंट हो गया, 88%। क्या अभी भी हम स्टॉक्स में वेट करेंगे? क्लियर था ना कि 6,717 720 रुपए तक जा सकता है। अभी समझ में आया ब्रिजेश सर आपको? अभी समझ में आया आपको? ब्रिजेश सर बोल रहे हैं वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी नहीं हुआ। वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी नहीं हुआ तो उसको इंट्राडे नहीं गिरा सकता सर। ब्रिजेश सर अगर वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी नहीं हुआ है, आप दोनों कॉन्सेप्ट को मिसमैच कर रहे हैं। ये पोजिशनली है, पोजिशनली 6,700 रुपए जाने की कैपेसिटी रखता है। इंट्राडे में ये स्टॉक 7,000 के रिवर्सल तक जाने की कैपेसिटी रखता है। और 8 तारीख के दिन आप देख सकते हैं इसका लो, लो चेक करेंगे 6,820, जो एग्जैक्ट उसका रिवर्सल था वहीं तक मार्केट गया है। इंट्राडे वॉल्यूम ने बकायदा उसको रोकने की कोशिश की है, मार्केट वहीं तक गया है। एंड देन फिर नेक्स्ट डे जब पोजिशनली वो आई नीचे की तरफ क्रिएट किया है तो पोजिशनली वो ब्रेक किया है। आज के दिन का डेटा देख लीजिए, ये देखिए ये 7,000 पे है, 6,800 पे। अब ये परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है इस वजह से। लेकिन अभी भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, अभी भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। 6,200 पे स्टील 78% दिखाई दे रहा है, जहां पे दूर दूर तक ऐसा कंफ्यूजन नहीं था। 70% 69% उस टाइमिंग पे 8 तारीख के दिन यहाँ पे हमको सुबह में दिखाई दे रहा था 30% 40% के आसपास। अभी दिखाई दे रहा है 78% 50% 70% के आसपास। यानी कि ये ऑलमोस्ट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा सोच चुके हैं कि अगर ये नहीं रोक पाया, वॉल्यूम्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो स्टॉक ब्रेक करेगा तो हम यहां जाके एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे, 6,500 को सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे भी हार जाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, तो फिर हम 6,200 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से ओआई नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। वॉल्यूम सब आएगा जब नीचे की तरफ हेजिंग होना स्टार्ट होने लगेगी, तो वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन होने लगेगा एंड स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ मूव होने लगेगा। और आपको दिखाई देगा कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस कितना गया? 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। बुक करिए, निकल जाइए। एटलीस्ट इतने बड़े फॉल से आप बच रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस कट हुआ यहाँ पे, मार्केट का प्राइस चल रहा है यहाँ पे, वहां से 200 पॉइंट है ना। तो वो चीज आप समझिए, 20 पॉइंट और 200 पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। जब ये स्टॉक फिर से रिकवरी दिखाएगा एंड अगेन बॉटम के यहाँ पे आके ऊपर की तरफ सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तो हम ट्रेड करेंगे। हम रिस्क क्यों लेंगे? हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी आप ट्रेड करें तो एग्जिट प्लान जो होता है हमारा एग्जिट, वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। एचडीएफसी भी सेम कहानी है। एचडीएफसी कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कशंस किया था। 1,600 रुपीज परसेंटेज दिखाई दे रहा था, 1,680 रुपए से नीचे की तरफ सस्टेन करेगा, नीचे की तरफ गिरने लगा, विथ वॉल्यूम नीचे की तरफ आने लगा, तो वाई डेम श्योर है कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और आज वैसा ही हुआ, वो मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था और शायद आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे का परसेंटेज जो कल के दिन में 67 66% के आसपास था, आज वो 76% हो गया।
उसके बाद मैंने देखा नहीं, उसके बाद अभी आपको डेटा मैं आपको दिखा देती हूँ। HDFC बैंक, ये देखिए अभी देखिए ये फिर से ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे नंबर्स देखिए 320, ये सुबह में 76% था, सुबह भी नहीं बोल सकते, 1-1:30 बजे के आसपास ये नंबर्स था। वॉल्यूम्स आप देख लीजिए कितना तेजी से नीचे की तरफ शिफ्ट है, समझ रहे हैं आप? ये यहाँ पे इतने नंबर्स का आना इट मीन्स है कि ये वाले लोगों ने इधर जाके हेज करना स्टार्ट किया, यहाँ पे इतना वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन हुआ। जब यहाँ पे इतना वॉल्यूम्स आने लगा तो ये सोचे कि नहीं ये यहाँ नहीं रोक पाएंगे, तो ये यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज होने लगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट हमको मिल रहा है स्टॉक, हम स्टॉप लॉस बुक करेंगे, निकल जाएंगे। अब हमारी खरीदारी करने की समझदारी का है। दूसरी चीज ये हुआ पहला कंफर्मेशन फॉर एचडीएफसी में एग्जिट करने का प्लान। एग्जिट क्यों किया, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन एग्जिट करने का ये है कि ये यहाँ पे परसेंटेज नहीं था, ये 1800 पे परसेंटेज था, देन शिफ्ट हुआ 1750 पे। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका हिस्टोरिकल जाके चेक करिएगा। ये उस टाइमिंग पे था शायद 88% के आसपास, ये उस टाइम पे था 88% के आसपास। आप और इस साइड प्राइस में भी चेक कर सकते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखिए ये 1800 रुपीज पे आज भी है, लेकिन नियर स्ट्राइक प्राइस जब हम कर रहे हैं तो हमको वो प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। सो नियर स्ट्राइक प्राइस में यानी कि आज के दिन का तो वो रोल प्ले करेगा, इंट्राडे वो काम करेगा, उस चीजों को हमको ध्यान रखना है। अभी भी ये फिलहाल 1800 रुपीज पे है, लेकिन सबसे हाईएस्ट ओआई आपको कहाँ दिखाई दे रही है, 1700 रुपीज पे दिखाई दे रही है हाईएस्ट ओआई चेंज। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर्स इंक्रीज हुए हैं 43%। ये प्राइस और नीचे की तरफ सस्टेन किया, ये नंबर्स और तेजी से नीचे की तरफ इंक्रीज होने लगे तो टाइम नहीं लगेगा ये बॉटम, ये टॉप को उठकर 1700 रुपए पे आने में, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये बात आपको नहीं पता थी अभिषेक सर, इसके लिए आप कल हमारा डिस्कशन हुआ था एचडीएफसी पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा कल डिस्कशन हुआ था इस पे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, और कौन कौन से स्टॉक्स है हमारे पास। इन्फोसिस बढ़िया दिया, बेहतरीन 1950। क्यों हमने 1950 पे इन्फोसिस को निकालना, रीजन हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि वो बार बार वहां जा रहा है 1950 पे, फिर रिवर्स हो रहा, फिर 1950 जाएगा, हम हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, कॉस्ट पे ऐसे लगाएंगे, वेट करेंगे। अभी डबल एंट्री करने का मौका हमको दिया नहीं है, ठीक है। एलटी, एलटी में अच्छा वॉल्यूम और ओआई नहीं होता है, बट आप बोल रहे हैं तो फिर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए एलटी एलटी एलटी, ये रहा। चलिए एलटी में हाँ अच्छी ओआई दिखाई दे रही है, ठीक ठीक ओआई दिखाई दे रही है। एलटी का बॉटम हमको 3450 रुपीज का दिखाई दे रहा है, एक बार इसको चार्ट पे देख लेते हैं। एलटी नीचे क्यों गिरा ऐसा पूछ रहे हैं क्या सर? कितना बॉटम दिखाई दे रहा है? बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 3450 के आसपास, 3450 के आसपास। नहीं ये एक अच्छा बॉटम है, 20 पॉइंट से एंट्री मिस हो गया। लो कितना है? लो है 3486 के आसपास, एंट्री है 3470 के आसपास। कोई बात नहीं, एंट्री करने का मौका देगा, अभी तो ये आया ही है एंट्री पे, कल दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे। ये मैक्सिमम बॉटम दिखाई दे रहा है, प्राइस अगर वॉल्यूम ऊपर की तरफ सस्टेन किया बेहतरीन रिवर्सल्स आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं। पहले रेंज 3600 रुपीज की दिखाई दे रही है, देन फर्दर 3700 की, यानी कि मार्केट फर्स्ट रेंज में 3600, अच्छा ये ऑलरेडी ऊपर से आया है 3600, यानी कि यहाँ कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, देन फर्दर 3700, यानी कि यहाँ तक का टॉप अभी फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है। एंड स्टॉक यहीं कहीं से आया भी है, ठीक है, ये स्टॉक यहीं कहीं से आया भी है। एसीसी, हाँ इसको बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं, नजर बना के रख सकते हैं, अच्छा दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स अच्छा है, ठीक ठीक है। वैसे तो बड़ा स्टॉक है, 10,000 रुपए का वॉल्यूम कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक है। ओआई भी 4-5 हजार है, वैसी ओआई नहीं है 400-500, तो भी हम नजर बना के रख सकते हैं, ठीक दिखाई दे रहा है, इस पे नजर बना के रख सकते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं, डीमार्ट ऑलरेडी आज सुबह में क्लास में डिस्कस हुआ था,
अभिषेक सिंह सर, आपका स्टॉक बताइए। आशीष सर, जोमेटो ने सब दे दिया, इंट्राडे दे दिया, आईडीडी पिक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेट दे दिया, आईडीडी ब्लास्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेट दे दिया, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जब मार्केट फॉल दिया तो जोमेटो, मैं ऐसे चाहती थी कि वो अगेन 246 रुपीज पे मिले, लेकिन वो फिर मिला नहीं, 251 रुपीज पे ही। क्या बात कर रहे हैं। ये एक अच्छा बॉटम दिखाई दे रहा है जोमेटो का। जोमेटो के पीछे का देख लेते हैं, जोमेटो कहाँ तक जा सकता है, ट्रेड करेंगे या नहीं डबल, उस पे भी बात कर लेते हैं। जोमेटो वैसे एक दिन में सब काम कर चुका है। जोमेटो की अगर हम बात करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही पॉइंट पे है, और ऐसे केसेस में पोजिशनली जाना थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। नीचे की तरफ ऐसा कुछ वॉल्यूम्स है नहीं, लेकिन इंट्राडे वॉल्यूम्स ठीक ठीक ओके है, ओआई अच्छी है। यहाँ देख सकते हैं 9,000 की ओआई है, यहाँ 5200 की ओआई है। मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ऐसा कुछ परसेंटेज है नहीं। तो स्टॉक को यहां कहीं सस्टेन करना पड़ेगा, ये आप जो देख रहे हैं ना, स्टॉक को यहाँ कहीं ऐसा सस्टेन करना पड़ेगा, यहाँ कहीं ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनेगी, यहाँ कहीं सस्टेन करेगा तो फिर ऊपर जाने की चांसेस रखेगा। यहाँ सस्टेन नहीं किया तो प्राइस नीचे की तरफ और फिसल सकता है। नीचे की तरफ फिसलेगा तो कहां तक जा सकता है, नेक्स्ट लेवल हमको दिखाई दे रहा है 230 रुपीज का, यहाँ देख सकते हैं 44% का आई है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये ऑलरेडी तैयारी में है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये 44% है, एंड यहाँ पे ये ऑलरेडी तैयारी में है। ये सिर्फ और सिर्फ हेजिंग की वजह से इतना इंक्रीज हुआ है, एंड मार्केट 226 रुपीज तक जा सकता है। इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, जब प्राइस ये वाली वैल्यू पे वैसे तो सस्टेन किया है, ऊपर गया है, इसी वैल्यू से रिवर्स हुआ है। अगर प्राइस यहीं कहीं सस्टेन रहता है, कल इसको ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो फिर अगर 251 रुपीज जाएगा तो 251 रुपीज को ब्रेक करके कुछ अच्छे मूव्स हमको मिल सकते हैं। एंड अगर एक बार ही 245 रुपीज से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया तो पोजिशनली भी ये स्टॉक अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये वाला वॉल्यूम्स को हटना पड़ेगा, ऊपर के वॉल्यूम को इंक्रीज होना पड़ेगा, ऊपर की साइड में वॉल्यूम्स का मूवमेंट अगर हमको देखने के लिए मिलेगा तो ही हम आगे जाएंगे। ठीक है। पिरामल देख लेते हैं, ये लीजिए पिरामल अभिषेक सिंह सर। 6 तारीख को एंट्री मिली है आपको। मुझे पिरामल स्टॉक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। पीएल। हम्म। इस स्टॉक में तो है ही नहीं, ओआई के नाम पे 700 ओआई है, इतना बड़ा स्टॉक है। 1100 से 1200। रीजन गिरने का यही है, सिर्फ वॉल्यूम्स का ना होना। अब देखिए ना, इतना बड़ा स्टॉक है, वॉल्यूम के नाम पे 400 लोग ट्रेड कर रहे हैं, इधर 1300 लोग ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स को हम ट्रेड नहीं करते हैं, अभिषेक सिंह सर। क्लियर है। ऐसे स्टॉक्स में वन साइडेड प्रेशर्स ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्यों वन साइडेड, क्यों रिवर्सल्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही रिवर्सल्स पे है ना। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, रिवर्सल्स मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, वॉल्यूम जितना कम होगा, रिवर्सल्स मिलने के चांसेस उतने कम होंगे। इसलिए स्टॉक्स 1100 रुपए में भी ना रुक पाया, और 1100 रुपए से ब्रेक करके सीधा नीचे। लेकिन अगर वाई है तो 1100 रुपए पे उसको सस्टेन तो बिल्कुल करना बनता है। एक बार देख लेते हैं पीईएल को।
ट्रेड विल बी 1100 ना, बहुत ऊपर से था ट्रेड, ये यहाँ कहीं है, सस्टेन किया है लेकिन थोड़े टाइम सस्टेन किया है, 3 आवर्स के लिए सस्टेन किया है, ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 आवर्स समथिंग, एंड 4 आवर्स के बाद फिर ये 6 जनवरी के बाद गिरा है, यही कहीं एंट्री की बात कर रहे हैं ना आप, और एंट्री करने के बाद ही वो नीचे की तरफ गिरा है, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस कट करना है, निकल जाना है, और वैसे भी एंट्री थी नहीं, रीजन ये है अभिषेक सिंह सर की वॉल्यूम बहुत कम है और डेटा बहुत कम है। चलिए, ये तो हुआ हमारा डिस्कशंस फॉर स्टॉक्स, वैसे आज हमारी क्लास होनी थी वर्जन 24 को कैसे यूज करना है, सो उस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहां से हमारे पास आधा घंटा है और आधे घंटे में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए स्पेशली रहेगा, कलर कोडिंग्स क्या है, कहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें देखने के लिए मिलेगी, कैसे आपको यूज करना है, वो सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का फेस दिखाई देगा, ये डैशबोर्ड रहेगा। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेम जैसा आपको लैपटॉप पे दिखाई दे रहा है वैसा ही सिमिलर आपको फोन में भी दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्लान कब एक्सपायर हो रहा है वो आपको दिखाई देगा। पेमेंट करना है तो रिन्यू नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन पे क्लिक करने पे डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी निफ्टी की। ठीक है, ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी, निफ्टी के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट आपको दिखा देती हूँ, ये जहां पे निफ्टी लिखा है ना, इस निफ्टी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जहां से आप चेंज कर सकते हैं स्टॉक्स को। ये देखिए, बैंक निफ्टी का डेटा लगा सकते हैं, मिड कैप निफ्टी लगा सकते हैं, स्टॉक्स का डेटा आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चल देते हैं, और कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन देखिए, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हिस्टोरिकल एच एस मतलब हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन। यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन चेन के हिस्टोरिकल डेटा को देख सकते हैं, चाहे स्टॉक्स का हुआ, चाहे निफ्टी का हुआ, चाहे बैंक निफ्टी का हुआ। कैसे दिखता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का फेज ओपन होगा। यहाँ पे निफ्टी सिलेक्टेड है, अगर आपको किसी स्टॉक का चेक करना है तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स का, जैसे सपोज अदानी ग्रीन का चेक करना है तो आप अदानी ग्रीन पे क्लिक करेंगे, एक्सपायरी वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे अदानी ग्रीन की एक्सपायरी 30 के आसपास है, 30 जनवरी के आसपास, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, तो निफ्टी आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये वीकली एक्सपायरी ले लेगा, सो एक्सपायरी चेंज करने का जरूरत नहीं है फॉर करंट मंथ। लेकिन प्रीवियस मंथ का डेटा अगर आप चेक कर रहे हैं तो प्रीवियस मंथ के लिए आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस डेट का, जिस वीक का आप डेटा चेक करना चाहते हैं। एक्सपायरी का स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सपायरी गलत रखेंगे तो डेटा रन नहीं होगा। ठीक है, अब सपोज हम मान के चलते हैं कि हमको डेटा चेक करना है ABFRL का, एक्सपायरी चेक हो गया, चेंज हो गया, एक्सपायरी के बाद आप यहाँ पे जिस डेट का आपको चेक करना है वो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको 7 तारीख का चेक करना है, 7 तारीख का चेक कर लीजिए, 9:15 हिस्टोरिकल टाइम, आपको जिस टाइमिंग का डेटा देखना है वो टाइमिंग भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो नीचे आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ऑप्शंस, इन वाले ऑप्शंस को आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली है कि हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन को कैसे यूज करें, वो भी नहीं आता है तो भी आप इसको बहुत ध्यान से सुन सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास स्पीड है 1x 2x 3x 4x, जनरली ये 2x पे होता है, आपको 3x की स्पीड में देखना है, जल्दी जल्दी में देखना है 4x की स्पीड में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे टिक बाई टिक मतलब टिक बाई टिक का डेटा आपको मिलेगा, 30 सेकेंड डिले डेटा भी आप देख सकते हैं, 1 मिनट डिले डेटा भी आप देख सकते हैं। जब आप ये सब सेटिंग कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे प्ले बटन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्ले करिए। जैसे ही आप प्ले करेंगे, प्ले करके एक बार स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद आप यहाँ पे चेक करें कि जिस हिस्टोरिकल टाइमिंग, जिस हिस्टोरिकल डेट का आप चेक करना चाहते हैं, क्या ये वही टाइमिंग है या नहीं, ये वाला। ये देखिए, हमने 7 तारीख का डेटा चेक किया था, 9:19 हो रहा है और हमको यही चाहिए था और एग्जैक्ट वही डेटा लगे हैं। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि जिस डेट का हमने डेटा लगाया है उस डेट का ही डेटा चल रहा है या नहीं। फिर क्या करना है, अगेन यहां से इसको प्ले कर देना है। प्ले करेंगे तो डेटा चलेगा, स्टॉप कर देंगे तो डेटा रुक जाएगा। ठीक है, ये हुआ हिस्टोरिकल की बात।
और आगे चल देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। हिस्टोरिकल के बाद यहाँ पे देखिए आईडीडी स्विंग का ऑप्शन आपको आ रहा है। आईडीडी स्विंग का मतलब है पोजिशनली ट्रेड करना। हम स्टॉक्स को पोजिशनली ट्रेड कैसे करें, कैसे स्टॉक्स में पता करें कि ये स्टॉक पोजिशनली बॉटम पे है। बेहतरीन फिल्टर है, ये वाले फिल्टर पे चले जाइए आईडीडी स्विंग के फिल्टर पे, तो कुछ इस तरीके का फेस आपके पास ओपन होगा। इस फेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बुलिश स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको बियरिश स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। आपका सिर्फ एक काम है, वो काम ये है कि ये जो वैल्यूज दिखाई दे रही है इन वैल्यूज को मैच करना है सीएमपी प्राइस से। ठीक है, इन वैल्यूज को मैच करना है सीएमपी प्राइस से। जो भी वैल्यू सीएमपी प्राइस से मैच हो रही है, यानी कि एंट्री करने के टाइमिंग पे मैच हो रही है, जैसे ये देखिए रिवर्सल वैल्यू है 15.88, लेकिन हमको ट्रेड करना है कहां से, 216 रुपए से। तो नहीं सॉरी, हमको ट्रेड करना है 215 रुपीज से, प्राइस चल रहा है 216.38। तो अभी हमको 1 रुपए 1.5 रुपए के लिए और वेट करना पड़ेगा। ये प्राइस देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हमको दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। कितने स्टॉक्स है देखिए, कितने स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 55 स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 250 स्टॉक्स में से बुलिश में, यानी कि जो स्टॉक्स बॉटम पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ 50 स्टॉक 55 स्टॉक से। अब इन 55 स्टॉक्स पे अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपका एंट्री पॉइंट मैच हो जा रहा है, तो आपको उसका हिस्टोरिकल चेक करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल में शिफ्टिंग्स कहां से कहां हुआ है। अगर बॉटम स्ट्रांग है एंड एग्जैक्ट बॉटम पे हमको मिल रहा है, तो हम ट्रेड करेंगे। इसके पीछे की थ्योरी क्या है वो बिल्कुल हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चल देते हैं आईडीडी ब्लास्ट। आईडीडी ब्लास्ट को कैसे यूज करना है, इसका ऑलरेडी क्लास है, वो आप देख सकते हैं। आईडीडी ब्लास्ट फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। हम इंट्राडे ट्रेडिंग्स करते हैं जो बेसिकली C1 C2 P1 P2 की थ्योरी पे है। ये आईडीडी ब्लास्ट में आप कैश में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, एज वेल एज ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए। आईडीडी स्विंग में आप पोजिशनली जा सकते हैं, फ्यूचर में पोजिशनली जा सकते हैं, कैश में पोजिशनली जा सकते हैं, ऑप्शंस में पोजिशनली नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है लाइव क्लास का। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत टिपिकल होता था, ऐप को लॉगिन नहीं करते थे और फिर हमको दिखाई देता था कि रेड कलर का ज्वाइन क्लास का ऑप्शन है, कई बार आपकी क्लास मिस हो जाती थी। लेकिन अब जब भी एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करेंगे, जब क्लास करेंगे, तो यहाँ पे लाइव क्लास का ऑप्शन होता है। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करिए, जैसे देखिए अभी मेरी क्लास चल रही है, सिंपली यहाँ पे ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे, क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत सिंपल। ठीक है, यहाँ पे जो लोग न्यू लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने सर की वीडियोस अभी नहीं देखी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला काम है आपकी बोनस वीडियो पे जाकर वीडियोस देखने का। ये देखिए यहाँ पे टोटल 48 वीडियोस रखी हुई है आपके पास। ये वाली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पोस्ट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, बहुत जल्दी यहाँ पे पोस्ट वीडियोस आपको दिखाई देने लगेगी। यहाँ पे डेली क्लासेस की जो वीडियोस है वो भी आपको दिखाई देने लगेगी, दिखा देते हैं। देखिए पोस्ट वीडियोस अभी अपलोड नहीं हुई है, बहुत जल्दी यहाँ पे पोस्ट वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो आपको दिखाई देने लगेंगे। डेली क्लासेस वीडियोस में अभी जो आप डेली क्लासेस जेडीश इंटरनेशनल की यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, वही सारी क्लासेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका प्लान एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पे जाके भी आप सब्सक्रिप्शंस चेक कर सकते हैं, ऑफर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हुआ एलटीपी कैलकुलेटर पे डैशबोर्ड वाला ऑप्शन। यहाँ पे लॉग आउट करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग में जाके अगर आपको कुछ चेंज वेंज करना है तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन पे जाके। ऑप्शन चेन में भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन चेन में भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे जहां निफ्टी लिखा है, ये निफ्टी का डेटा है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी स्टॉक का डेटा आपको लगाना है उस स्टॉक का डेटा आप लगा सकते हैं। एंड एक और थिंग, यहाँ पे ये हार्ट शेप बना हुआ है, इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका फेवरेट स्टॉक्स में चला जाएगा और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे ऊपर दिखाई देगा। जैसे कि आपको निफ्टी पसंद है तो निफ्टी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, मिड कैप निफ्टी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको आप फेवरेट बनाएंगे वो आपको टॉप पे दिखाई देंगे विदाउट सर्च। यहाँ पे एक्सपायरी का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए
पहले ये एक्सपायरीज का ऑप्शन आपके पास नहीं था, आप सिर्फ एक एक्सपायरी देख पा रहे थे, अब आप चारों एक्सपायरीज को भी देख पाएंगे। यहाँ से एक्सपायरी डेट भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज आप वेडनेसडे वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा देखना है, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा भी देख सकते हैं। पहले से है आपके पास नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा। लॉट साइज यहाँ पे है ही, जब आपको कंफ्यूजन होगी कि इसका क्या लॉट साइज है, जनरली स्टॉक्स में होता है निफ्टी बैंक निफ्टी हमको याद रहता है, तो यहाँ से जाकर आप लॉट साइज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एटीएम आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एटीएम और ऑल दोनों आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। एटीएम में क्या होता है, जहां पे मार्केट चल रहा होता है वहां से 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे और 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर उतना डेटा हमको दिखाई देता है। जनरली वो डेटा हम निफ्टी में, जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी इंडेक्स का डेटा देखते हैं तो हम एटीएम पे ही डेटा दिखते हैं। ऑल स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस लिस्ट है वो सारी की सारी स्ट्राइक प्राइसेस को आप देख सकते हैं। जनरली ऑल स्ट्राइक प्राइस हम स्विंग के लिए देखते हैं और स्टॉक्स में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्पॉट का, बहुत जल्दी यहाँ पे फ्यूचर्स का भी ऑप्शन आ जाएगा। स्पॉट मतलब जो का स्पॉट में चल रहा होता है वो प्राइसेस, फ्यूचर रेट्स अलग होते हैं, स्पॉट रेट अलग होते हैं। तो ये स्पॉट प्राइस का डेटा है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट आपके पास ऑप्शन चेन का ऑप्शन आ रहा है। सिंगल ऑप्शन चेन पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके की ऑप्शन चेन सिर्फ आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पे क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन चेन भी दिखाई देगी और चार्ट भी साथ में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओनली चार्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पे होता है, तो आपको जिस भी इंटरफेस में जैसे भी आपको सुटेबल लगता है आप उस पेज में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट्स के टाइमिंग ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने भी जो टाइम ड्यूरेशन पे आपको कैंडल्स देखना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली ये बाय डिफॉल्ट 5 मिनट पे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वॉइस बटन का। ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे वॉइस नोट अपलोड होता है। जब यहाँ पे वॉइस नोट आएगा इस पे क्लिक करेंगे तो वॉइस नोट आपको सुनाई देगा। ठीक है, क्लियर है? और आगे चलते हैं, और कौन कौन से ऑप्शंस है यहाँ पे समझने के लिए। चलिए, इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रिस्की टॉप सेफ टॉप दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस किस चीज का, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस किस चीज का। फिलहाल 8% रेजिस्टेंस किस चीज का है, रेजिस्टेंस बोथ OI WTT है एंड वॉल्यूम WTT है, यानी कि दोनों का है। और कैसा उसका स्टेटस है वो आपको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट कैसा है, किस फैक्टर का है, कैसा है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट बहुत, यानी कि वॉल्यूम और OI दोनों का है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, वो ऑलरेडी चैनल पे दी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे आपको ये रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, ये वाला बटन, ये रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है। जो हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन हम यहाँ पे क्लिक करने से जा रहे हैं, वो हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन आप यहाँ से भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, सिंपली है, इस बटन को कर दीजिए ऑफ। जैसे ही ऑफ करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट निफ्टी आता है, आपको जिस चीज का भी देखना हो उसका आप सिलेक्ट कर लीजिए, डेट और टाइम सिलेक्ट कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए, हिस्टोरिकल डेटा आ जाएगा। हिस्टोरिकल डेटा के बाद आपको फिर से लाइव पे आना है, तो इसको फिर से ऑन कर दीजिए तो लाइव डेटा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइव लिखा आ ही रहा है। ये एक आईके का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आईके का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये है आईके, मतलब इंट्राडे कुंडली, जो आपको पूरा शिफ्टिंग्स वगैरह बताता है। ये बहुत मजेदार चीज है। ये आपको ऑल अगर आप करेंगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या क्या शिफ्टिंग्स हुई है वो पूरा डेटा आपको दिखाएगा। आपको सिर्फ सपोर्ट की शिफ्टिंग्स जानना है, रेजिस्टेंस आपको लेना देना नहीं है। सपोर्ट में कब कब शिफ्टिंग्स हुआ है यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप ऑल पे करेंगे तो टिक बाय टिक का डेटा अपडेट हो रहा है। देखिए 915, 916, 919, 923, 25, 26, 27, ये देखिए बहुत सारी एंट्रीज है इसमें जो 3:30 बजे तक अपडेट हो रही है। इतना तो टिक बाय टिक डेटा हम देख नहीं सकते हैं। सपोर्ट पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो सपोर्ट में जो जो चेंजेस हुआ, अभी देखिए वहां पे बहुत सारी एंट्रीज थी सपोर्ट में देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे गिनी चुनी एंट्री से 10, 12, 15 एंट्रीज होगी जो सपोर्ट पे आपको देखनी है। रेजिस्टेंस पे क्लिक करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस साइड में सिर्फ कोरोमंडल में 3 बार शिफ्टिंग्स हुआ है। जहां पे हमको इतनी सारी एंट्रीज देखनी पड़ रही थी वहां पे सिर्फ हमको 3 एंट्रीज को देखनी पड़ेगा। बोथ में अगर आप कर देंगे तो बोथ में सपोर्ट में जहां जहां शिफ्टिंग्स हुई है, रेजिस्टेंस में जहां जहां शिफ्टिंग्स हुई है, वो पूरा डेटा आपको दिखाई देगा। तो ये हुआ आईके, जो कि बहुत हेल्पफुल है। मजेदार तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने पर
आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा, क्या, आपको हिस्टोरिकल पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ आईके का काम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपको वीकली रेंज का, डब्ल्यू करके। ये डब्ल्यू वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ निफ्टी के लिए आपको दिखाई देगा, इंडेक्सेस के लिए दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक्स के लिए नहीं होता है। इस पे भी क्लिक करके दिखा देती हूँ। जैसे ही आप वीकली पे क्लिक करेंगे, डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे, तो वीकली रेंज आपके पास ओपन हो जाएगी। वीकली रेंज L1 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीकली रेंज क्या है, L2 की रेंज क्या है, L3 की रेंज क्या है। यहाँ पे तीनों लेवल्स आपको दिखाई देंगे, जो पहले मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था, अब वो सारी चीजें आप यहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ, ये सभी जगह पे आपको दिखाई देगा। मैं ऑप्शन चेन पे आपको लेके चलती हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पे देखिए ये वाले ऑप्शंस, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इस साइड अभी हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको COA 1.0 का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो COA 1.0 का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। याद नहीं रहता है तो सिंपली ये चार्ट ओपन कर लीजिए, समझ आ जाएगा कि कब हमको ट्रेड करना है, कब हमको ट्रेड नहीं करना है। जहां पे हमको ट्रेड करना है वहां पे लिखा है, जहां पे हमको ट्रेड नहीं करना है वहां पे नहीं लिखा है, कि यानी कि हमको ट्रेड नहीं करना है। जो लोग पीसीआर यूज करना पसंद करते हैं, तो पीसीआर पे आप क्लिक करेंगे तो पीसीआर इसमें एड ऑन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने पीसीआर पे क्लिक किया, और ये देखिए पीसीआर वाई, पीसीआर वॉल्यूम दोनों ऐड हो गया है। तो यहाँ पे आप पीसीआर का डेटा भी यूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ठीक है, कंपेयर का ऑप्शन अगर आप हटा देंगे तो परसेंटेज वाला फिल्टर हट जाएगा, कंपेयर का फीचर लगा देंगे तो परसेंटेज वाला फिल्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, कंपेयर का फीचर हटा देंगे तो परसेंटेज वाला ऑप्शन हट जाएगा, कंपेयर का फीचर लगा देंगे तो परसेंटेज वाला फीचर फिर से आ जाएगा। ठीक, रिवर्सल्स जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल, ये देखिए रिवर्सल वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, 23,552, 607, 662। अगर आप ये रिवर्सल वाली वैल्यू हटाएंगे तो रिवर्सल्स हट जाएंगे और एलटीपीस आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको एलटीपी देखना है तो आप रिवर्सल्स पे क्लिक करेंगे तो रिवर्सल्स हट जाएगा और एलटीपी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, रिवर्सल्स अगर आप हटाएंगे तो एलटीपी आपके सामने आ जाएगी, एलटीपी के साथ साथ आपके पास ग्रिक्स का डेटा भी आ जाएगा। ये पीसीआर में हटा देती हूँ, ये देखिए ग्रिक्स के डेटा में वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, आप सारे ग्रिक्स को यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा स्क्रीन है, आप स्क्रॉल करेंगे बिल्कुल चलेगा सर, विनय पांडे सर। फोन पे भी बहुत आसानी से चलता है, सेम फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं फोन पे भी। बस ये है कि जो चलाने की हमारी आदत हो जाती है, हम उस पे ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। बस जैसे ही रिवर्सल्स वैल्यू लगाएंगे तो वापस से रिवर्सल्स वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रिक्स भी है, अगर आपको गामा यूज करना है सिर्फ तो गामा भी आप लगा सकते हैं, वेगा यूज करना है तो वेगा भी लगा सकते हैं, थीटा भी है, डेल्टा भी है। जिनको आईवीटीवी यूज करना है तो यहाँ पे आईवीटीवी के ऑप्शन पे चले जाइए, ये देखिए आईवीटीवी भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पे आपको आईवीटीवी के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, दोनों साइड में, कॉल साइड में भी, पुट साइड में भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंगल आईवी का ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको आईवी देखना है, ये टीवी आईवी टीवी हम हटा देते हैं तो आप एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? फिर हम चलते हैं आगे, कलर कोडिंग और इमेजिनरी लाइन, उस पे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये यहाँ से सारी चीजें आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पीसीआर, मुझे लगता है बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो लोग यूज करते हैं वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। आईवीटीवी बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन जिन लोगों को यूज करना है वो लोग बिल्कुल यहाँ से यूज कर सकते हैं। आईवी बिल्कुल हम लोग जनरली यूज करते हैं जब मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो आईवी जाकर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आईवी आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है रिवर्सल्स वाला, अगर रिवर्सल्स वैल्यूज हटा देंगे तो एलटीपी आ जाएगी, प्लस ग्रिक्स आपको दिखाई देने लगेंगे। रिवर्सल्स का वैल्यू लगा लेंगे तो आपको रिवर्सल्स प्राइस दिखाई देंगे, एलटीपी आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ब्रजेश सर, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइए, स्पेशली नए लोगों को। इससे रिलेटेड कोई डाउट है? नहीं? चले आगे, चलिए। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है,
ये हमारी स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, ये हमारी स्ट्राइक प्राइसेस का कॉलम है, यहाँ पे हमको रिवर्सल्स वैल्यूज दिखाई दे रही है, ये वॉल्यूम्स वाला कॉलम है, ये ओआई वाला कॉलम है, ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम है, ये ओआई चेंज वाला कॉलम है। आईवी मैं हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये देखिए, ठीक है। ये जो बीच में आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, जो बीच में आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, बेसिकली इमेजिनरी लाइन है जहां पे प्राइस चल रहा होता है। उसके बीच में जो दो स्ट्राइक प्राइसेस है, मतलब जो प्राइस है वो किन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में रन कर रहा है, बेसिकली इमेजिनरी लाइन आपको वहां पे दिखाई देगी। और ये लाइव मार्केट में मूव होती रहती है, जहां जहां प्राइस जाएगा इमेजिनरी लाइन वैसे वैसे ट्रेवल करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको पता होगा। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अलग से कॉन्सेप्ट है, उसका वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। उस पे हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल कलर कोडिंग पे बात कर लेते हैं। वॉल्यूम में ब्लू वाला कलर है, ध्यान से सुनिएगा जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए। वॉल्यूम में जो ब्लू वाला कलर है वो हाईएस्ट वॉल्यूम को शो करेगा। वॉल्यूम में जो ब्लू वाला कलर है वो हाईएस्ट वॉल्यूम को शो करेगा। येलो कलर हमेशा सेकेंड हाईएस्ट को शो करेगा, चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे वो आई, ठीक है। वॉल्यूम में ब्लू कलर हाईएस्ट वॉल्यूम को शो करेगा, एंड जो येलो कलर है वो हमेशा सेकेंड हाईएस्ट को शो करेगा। येलो कलर जब भी आपको दिखाई देगा जब परसेंटेज 75% या 75% से ज्यादा हो। येलो कलर तभी आपको दिखाई देगा जब परसेंटेज 75% हो या 75% से ज्यादा हो। ओआई की बात कर लेते हैं, तो कॉल साइड में ओआई जो है वो आपको पिंक कलर में दिखाई देगी। हाईएस्ट ओआई आपको कॉल साइड में पिंक कलर में दिखाई देगी। सेकेंड हाईएस्ट एज यूजुअल आपको येलो कलर में दिखाई देगी। 75% या उससे ज्यादा होगा तो ही येलो कलर आपको दिखाई देगा। ये हुआ कॉल साइड का डेटा, ठीक। आ जाते हैं पुट साइड में। पुट साइड में भी सेम वही कहानी है। जो ये वाला कलर है, ब्लू कलर है, ये हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम को शो करेगा पुट साइड में। सेकेंड हाईएस्ट सेम एज इट इज येलो कलर से शो करेगा, जो 75% या 75% से ज्यादा होगा। इधर की जो ओआई है, पुट साइड की ओआई वो ग्रीन कलर में शो करेगी। बस इतना ही डिफरेंस है, इधर की ओआई हाईएस्ट ओआई पिंक कलर में शो कर रही है कॉल साइड में, और इधर की हाईएस्ट ओआई ग्रीन कलर में शो होती है। सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज सेम येलो कलर में ही शो करेगा। यहाँ पे कुछ सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए, खोजिए 25%, 26, 10, 20, 10, 26, 9, 12, 8। कोई ऐसा है जो 75% से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई येलो कलर्स आपको नहीं दिखाई दे रहे। सेम कहानी यहाँ पे देख लीजिए, 43, 36, ये भी नहीं, 16, 9, 9, 4, 6, 3, कोई है? बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स दैट कि इसमें कोई येलो कलर नहीं है। ये हुआ कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के साथ साथ और कौन कौन से टर्म हम यूज करते हैं? बहुत सिंपल टर्म्स हैं जो जनरली आपने सुने होंगे। मोटे मतलब जो मेजर टर्म्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, इन डिटेल्स रहेगा तो आप वीडियोस जाके देख लीजिएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। इमेजिनरी लाइन मैंने आपको बता ही दिया है। स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे रहेगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, बीच में आपको एक प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जहां पे मार्केट रन कर रहा होता है, फिलहाल जो प्राइस चल रही होती है वो प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये अपडेट होता रहता है टिक बाय टिक, जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा ये वैसे वैसे अपडेट होता रहेगा। ये करंट मार्केट प्राइस आपको दिखाई देगा, ठीक है। और कौन कौन से टर्म्स है जो यूज होते हैं? WTT हम यूज करते हैं एक टर्म, और एक WTB यूज करते हैं। बिल्कुल ब्रिजेश सर, वाई चेंज क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। WTT का मतलब होता है वीक टूवर्ड्स टॉप। बहुत सिंपल है, टॉप मतलब बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ वीकनेस होना। ध्यान से सुनिएगा, WTT का मतलब होता है टॉप की तरफ वीकनेस होना, यानी कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ वीकनेस होना। अब चाहे ये वीकनेस, ये देखिए, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ सारी ड्राइंग्स को, फिर आपको समझाती हूँ। 23,550 पे आपको हाईएस्ट वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा है। 23,600, 550 से बड़ी स्ट्राइक प्राइस है। येलो कलर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। जो भी हो, शिफ्टिंग्स एक अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल जैसा हमको दिखाई दे रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये वीकनेस कैसी है? ये वीकनेस WTT कहलाएगी। ये देखिए, WTT यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम एज इट इज ओआई की कहानी भी वैसी ही है। 23,550 से 600 की तरफ मूव करेंगे तो टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये वीकनेस क्या कहलाएगी? ये वीकनेस कहलाएगी वीक टूवर्ड्स टॉप कहलाएगी, ठीक। सेम एज इट इज इसका जस्ट अपोजिट। अगर वीकनेस बॉटम यानी कि छोटे स्ट्राइक प्राइस की तरफ क्रिएट हो,
अगर वीकनेस छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ क्रिएट हो तो वो वीक टूवर्ड्स बॉटम कहलाता है। यानी कि 23,550 से नीचे के स्ट्राइक प्राइस की तरफ वीकनेस हो, यानी कि यहाँ कहीं येलो कलर हो, यहाँ कहीं येलो कलर हो, तो हम उसको वीक टूवर्ड्स बॉटम कहेंगे। क्लियर? वीक टूवर्ड्स टॉप क्या होता है, वीक टूवर्ड्स बॉटम क्या होता है, यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। वीकनेस हमेशा जब काउंट होती है जब वो 75% या 75% से ज्यादा हो, तब हम उसको काउंट करते हैं। क्लियर? ओआई चेंज क्या होते हैं, ये ओआई डेटा आपको एक और चीजें मैं आपको बता देती हूँ। वॉल्यूम जो होता है वो डेली बेसिस का बनता है। सुबह बनेगा 9:15 पे, 3:30 पे वॉल्यूम 0 हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर नए ट्रेड्स होंगे, नया वॉल्यूम बनेगा 3:30 पे, फिर वो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे फिर वॉल्यूम बनेगा, फिर 3:30 पे 0 हो जाएगा। लेकिन ओआई के साथ ऐसा नहीं होता है। ओआई हमेशा टिल एक्सपायरी तक कैरी फॉरवर्ड रहेगा। जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर टिल एक्सपायरी तक ओआई रहेगा। जब एक्सपायरी हो जाएगी तब ओआई 0 होगा। ओआई चेंज क्या होता है, जो डेली बेसिस पे ट्रेड्स हो रहे हैं, जो डेली बेसिस पे न्यू राइटिंग्स एड ऑन हो रही है या न्यू राइटिंग्स मार्केट से निकल रही है, मतलब आज के दिन में कितनी राइटिंग्स एड हुई है, कितनी राइटिंग्स निकली है, वो आपको यहाँ पे ओआई चेंज में दिखाई देगा। ओआई चेंज ये इंट्राडे पे होता है। यानी कि आज यहाँ से 3,000 लोग निकले हैं, यानी कि यहाँ पे आज 1,300 राइटिंग्स इस 30,000 राइटिंग्स 30,600 राइटिंग्स में नई एड ऑन हुई है। प्लस का मतलब होता है, ग्रीन कलर का मतलब होता है कि यहाँ पे नई राइटिंग्स एड ऑन हुई है। रेड का मतलब होता है कि यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो लोग बाई करके वापस से अपना पोजीशंस को स्क्वायर अप कर लिया, यानी कि ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग, लॉस बुकिंग, जो भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं, यानी कि उन्होंने अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि एक ऑर्डर कब कंप्लीट होता है, अगर आप बाई कर रहे हैं और जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक वो आपको डीमेट एप्लीकेशन में दिखाई देगा, तब तक आपका ट्रेड लगा रहेगा। जैसे ही आपने बाई किया, बाई करने के बाद सेल किया, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ओआई का ऑर्डर, यानी कि जिन्होंने सेल किया है, सेल करने के बाद अगर उसको बाई कर रहे हैं, यानी कि उनका ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, तो ओआई चेंज डिक्रीज होता है। और जब नए सौदे आ रहे हैं मार्केट में, यानी कि नई राइटिंग्स आ रही है, नए सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं, यानी कि और ज्यादा पोजीशंस को राइट कर रहे हैं, ओपन पोजीशंस मार्केट में खड़ी है, तो ओआई चेंज ग्रीन होता है। ठीक है? क्लियर है? बस यही सारी चीजें हैं वर्जन 24 में, इसके अलावा और कुछ नया नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट? चार्ट गलत नहीं दिख रहा है स्टॉक में सुरानी सर। कैंडल्स जो है वो सर जैसा बता रहे थे मुझे 15 सेकेंड डिले है ना, 15 सेकेंड डिले है, और 5-10 सेकेंड लेट आ रहा है शायद डेटा, और वो पहली वाली कैंडल में ही गड़बड़ है, सिर्फ 9:15 वाली कैंडल में ही गड़बड़ है, बाकी सब डेटा ठीक है सर। ठीक है? हाँ, वाई बिल्कुल चेंज होगा सर। नंबर्स ऐड होंगे तो ये नंबर्स इंक्रीज होंगे, नंबर्स कम होंगे तो ये नंबर्स डिक्रीज होंगे। क्लियर? चलिए, ब्रिजेश सर बहुत टाइमिंग से परेशान हो रहे हैं, पता नहीं उनका ऐसा क्या टॉपिक है जो इसके भी अलावा है, कब से बोल रहे हैं हमें अनम्यूट कर दीजिए। बिल्कुल आपको अनम्यूट कर देते हैं। देखिए, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी सर। हेलो। बताएं सर। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्टॉक में मेरे को ऑप्शन करना है, तो हम्म जो स्मॉल स्मॉल स्टॉक होते हैं वो बेस्ट होते हैं या हाईएस्ट स्टॉक हाईएस्ट? ऑप्शंस में करना है तो सिर्फ इंट्राडे आप करिए। इंट्राडे आप जाएंगे तो चाहे स्मॉल स्टॉक्स में करिए या अच्छे बड़े कैप में करिए, डिपेंड्स करता है मूवमेंट्स पे। जितना बड़ा स्टॉक होगा उसमें मूवमेंट्स मिलने के उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं सर। मतलब कैसा होता है, प्रीमियम्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा स्टॉक होगा लोट साइज उतना ज्यादा छोटा होगा, जो जितना छोटा स्टॉक होगा लोट साइज उतना बड़ा होगा, तो बात वो तो तो सेम ही पता है। है ना, मेरे को ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करना है तो बेस्ट किसी में भी आप करिए, डिपेंड्स करता है वॉल्यूम्स किस स्टॉक्स में ज्यादा है। जैसे कि आज वॉल्यूम वॉल्यूम्स ज्यादा। डाबर में अच्छा दिखाई दे रहा था तो आज डाबर अच्छा था। जोमेटो में अच्छा खासा वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा था तो जोमेटो आज अच्छा हुआ। इसके अलावा एसबीआई में अच्छा वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा था तो वो भी एक अच्छा स्टॉक हुआ। लेकिन सर ने एक स्टॉक बताया था, कौन सा, पीईएल, उसमें कुछ खास वॉल्यूम है नहीं, उसमें ऑप्शंस करने जाएंगे तो मतलब नहीं है, तो ऐसे स्टॉक्स को हम नहीं करेंगे सर। जिस stock में ज्यादा वॉल्यूम हो उसमें
करना चाहिए। ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको प्रीमियम चाहिए ना। वॉल्यूम नहीं जी जी होगा तो स्टॉक कंसोलिडेट हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, कंसोलिडेशन की फेज में टाइम वैल्यू खा जाएगा, प्रीमियम मिल नहीं जी जी पाएगा, तो मतलब नहीं है ट्रेड करने में। जी जी। ठीक कोई है, कुछ नहीं। चलिए। तो आई होप वर्जन 24 को कैसे यूज करना है वो क्लियर हो गया होगा। रही बात हमारी थ्योरी की, तो आइडेंटिटी स्विंग पे बिल्कुल थ्योरी ली जाएगी। कल हम बात कर लेंगे, कल फ्राइडे है ना, कल हम उस पे बात कर लेंगे। सीडीएसएल में क्या हुआ है, कितना आ चुका है सीडीएसएल। सीडीएसएल को हम कैसे भूल गए। चलिए, एटलीस्ट हम यहां से तो नहीं खरीदे ना, ये वाले लेवल पे। एटलीस्ट हम इस वाले लेवल पे नहीं खरीदे उसको। चलिए, कोई नहीं। सीडीएसएल यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है साफ 1582 रुपीज पे। अभी नहीं खरीदेंगे, वेट करेंगे, 1582 रुपीज मिलेगा। एक अच्छा बॉटम हो सकता है, लेकिन 1582 रुपीज पे सस्टेन करेगा तो, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ये वॉल्यूम्स 2000-1200 रुपए की जगह अगर 5000-7000 के आसपास अगर वॉल्यूम्स दिखाई देगा, तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन सौदा रहेगा यहाँ से खरीदने के लिए। और नीचे कुछ ऐसा परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक अच्छा बॉटम हो सकता है सीडीएसएल में। ठीक है, तो टाइम भी हो चुका है फिलहाल। वर्जन 24 अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप बिल्कुल ये वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है, डेनिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो फिर कल हम सेम टाइमिंग पे मिलेंगे 4 से 5। कुछ और स्टॉक्स रहे होंगे तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, बाकी उन स्टॉक्स पे भी डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी और क्लास आपको समझ भी आई होगी। फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही।